चांद पर ग्रहण लगने वाला है, धरती की परछाई पड़ने वाली है, चांद सूरज के बीच अपनी पृथ्वी आने वाली है। ऐसा संयोग 122 साल बाद हो रहा है। आज इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो रात 9:57 से शुरू हो जाएगा। इस वक्त सूतक काल चल रहा है। दोपहर 12:58 से ही ये शुरू हो गया। इसके साथ ही मंदिरों के कपाट बंद हो गए। चंद्र ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताएं भी कई हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हैं, और इस खास पेशकश में हम दोनों पक्षों को आमने सामने रखेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी होंगे, धर्मगुरु भी होंगे और खगोल वैज्ञानिक भी होंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से आपका परिचय कराएं। नंदिता पांडे ज्योतिषी हैं, हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार शास्त्री जी ज्योतिषी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा कौशिक ज्योतिषी, वो हमारे साथ हैं। साध्वी जया भारती धर्मगुरु, वो हमारे साथ होंगी। नीरज राठिया खगोल शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नंदिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो चंद्र ग्रहण है ये क्यों खास है? चंद्र ग्रहण है, एक तो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ऊपर से भारत में इसका काफी असर है। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण पिछले 2-3 साल से पड़ नहीं रहा था, और ये 2-3 सालों के बाद एकदम से इस तरह की स्थितियां बनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा खास इसमें यह है कि इस चंद्र ग्रहण से जो इम्पैक्ट हो रहा है, लगभग आप पूरी दुनिया में कहेंगे 85% लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि आप अमेरिका और ऊपर कनाडा को छोड़ दें और साउथ अमेरिका को छोड़ दें, तो पूरा विश्व उसके अलावा इस ग्रहण के प्रभाव के अंदर आ रहा है। यानी कि जो भी आपदाएं आएंगी, जो भी बदलाव आएंगे, अचानक से उतार चढ़ाव आएंगे, वो लगभग सारी ही जनता जो विश्व में है, वैश्विक स्तर पे इसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। तो अगर हम देखें ग्रहण पे, तो आप देखेंगे कि जैसे हम बोलते हैं हमेशा शेयर मार्केट में उथल पुथल होती है, टैरिफ्स इकोनॉमी में उथल पुथल होती है, आपके किसी राजनेता या राज सत्ता में बदलाव आता है, राजनेता या किसी सेलिब्रिटी की मृत्यु होती है। और अभी अरमानी जी की मृत्यु 2-3 दिन पहले ही हुई है, बिल्कुल ग्रहण के पास। तो ये इस तरह के इंडिकेशन देते हैं। लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां होती हैं, आप शांति नहीं होती, प्राकृतिक आपदा है। अब ये ग्रहण जो है पड़ रहा है, जब शुरुआत हो रही है शतभिषा नक्षत्र से, और फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि एक्वेरस में जा रहा है, कुंभ राशि में ग्रहण हो रहा है। कुंभ राशि होती है वायु तत्व की राशि। वायु तत्व का मतलब हो गया स्काई, स्पेस, आकाश। और जब ग्रहण पड़ता है चंद्रमा की वजह से पड़ता है, तो पानी, तो जो क्लाउड बर्स्ट इतने ज़्यादा हमने ऑफ लेट देखे हैं, या फिर एक सुनामी जैसी सिचुएशन जापान में भी आई थी अभी 1-1.5 महीने पहले, ये सब ग्रहण का असर। जब भी ग्रहण पूर्ण ग्रहण होता है चंद्र ग्रहण, तो आपका 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक का इसका असर रहता है। अब आप ये देखें कि केवल यहीं तक का असर नहीं है, ये जाएगा आपका अप्रैल मई तक का। क्यों? क्योंकि फरवरी के महीने में भी एक और पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जिसका असर भारत में बहुत ज़्यादा होने वाला है, और काफ़ी हद तक का विश्व में उसका असर रहेगा। तो ये डबल इम्पैक्ट जो बन रहा है ना, डबल वामी की तरह। और इसी के पश्चात 15 दिन में आपका सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। तो सूर्य ग्रहण भी जब साथ में आता है, हालांकि दोनों हमेशा आसपास ही होते हैं, 15 दिन के उसमें होते हैं। जो ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण होता है, वो हमेशा पूर्णमासी को होता है, और अमावस्या को आपका सूर्य ग्रहण पड़ता है। मैम, इसको हम थोड़ा और आसान तरीके से, क्योंकि आप एक ज्योतिषी हैं, तो आप कुछ ऐसी भाषा भी समझाएंगी जो हो सकता है आम लोगों को ना समझ में आए, इसलिए बहुत ही आसान शब्दों में ये समझना चाहेंगे। क्योंकि आपने एक चीज जो बताई, ये हमेशा असर डालता है। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उसका असर केवल जब ग्रहण लग रहा है तब नहीं, उसके आगे पीछे भी हम देखते हैं। राजकुमार जी, ये जो असर है, ये जो हमने अभी पहले देखा, जिस तरह की आपदा अभी हमें हमारे पहाड़ी राज्यों ने झेली है, ये असर हमने देखा है। ये अब जब ग्रहण पड़ रहा है, तो ये असर और ज्यादा खतरनाक होगा, या इसके बाद जब खत्म होने की बेला आएगी, उसके बाद भी असर कुछ महीनों तक रहेगा? वो जो महीना होगा, वो क्या और खतरनाक हम माने कि हो सकता है? और हो सकता है तो किन किन लिहाज से हो सकता है? जी देखिए अर्पिता जी, ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण एक खगोलीय घटना है जी। और हम पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन हमारा जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो आकाश में गोचर करने वाले 27 नक्षत्र, 12 राशि और नवग्रहों के द्वारा होता है। अब ऐसी स्थिति में आप हमेशा देखिए कि ब्रह्मा जी के 4 युगों में वर्ष के 360 दिन जो होते हैं, उन वर्ष के 360 दिनों में 12 पूर्णमासी आती हैं। 12 महीने होते हैं, 12 पूर्णमासी आती हैं। लेकिन ग्रहण हर पूर्णमासी को नहीं लगता, जबकि चंद्र ग्रहण लगता ही पूर्णमासी को है।
लेकिन हर पूर्णमासी को नहीं लगता। वह कब लगता है? ये राहु और केतु क्या हैं? ये दो बिंदु हैं, एक उत्तर बिंदु है और एक दक्षिण का बिंदु है। और ऐसी स्थिति में जब सूर्य और चंद्रमा के मार्ग में यह दो बिंदु जो कि एक दूसरे को काटते हैं, सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को, तब जाकर के जब इनका स्पष्ट 14 अंश से कम चंद्रमा और सूर्य का स्पष्ट राहु और केतु से 14 अंश के अंतराल में कम हो जाता है, तब ग्रहण लगता है। एक राशि 30 अंश की है और ये पूरा ब्रह्मांड 360 अंश का है। ऐसी स्थिति में जब वह 30 अंश से घट करके 14 अंश से कम यानी 10 अंश से भी कम आ जाता है, तब ग्रहण की स्थिति बनती है। और इस वर्ष शतभिषा नक्षत्र के अंतिम चरण में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में, जो कि नक्षत्र किसे कहते हैं? जो आकाश मंडल में स्थिर हैं, वो चलते फिरते नहीं हैं, और ग्रह उसे कहते हैं जो गतिमान है, चलते रहते हैं, जिनकी गोचर है, जिनका समय है एक राशि में कितने दिन रहने का। शनि है 2.5 वर्ष, सूर्य है 30 दिन 29.5 दिन, बृहस्पति 13 महीना, इसी प्रकार चंद्रमा है 2.25 दिन। अब देखिए क्या है कि भूमेर पिंडा शशांक ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा। एक आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि ये चंद्र ग्रहण तो पढ़ते हैं, वर्ष में 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भूमेर पिंडा शशांक ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा। पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा सबसे नजदीक है और उसके ऊपर बुध है। ज्ञा, ज्ञा का अर्थ होता है बुध। कवि, फिर उसके ऊपर शुक्र है, उसके ऊपर जाकर के सूर्य है, तो सूर्य चौथे नंबर में आता है। कुजे जारकी, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर उसके ऊपर जाकर के शनि है, और शनि के ऊपर 27 नक्षत्रों का नक्षत्र मंडल है। तो इस प्रकार से वह पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक जलचर, चाहे जलचर जीव हैं, चाहे प्राणी हैं, अंडज हैं, स्वेदज हैं, उद्भिज हैं, जरायुज हैं, वनस्पतियां हैं, वो सभी को प्रभावित करते हैं। और चंद्र ग्रहण चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पृथ्वी के बहुत नजदीक है, और उसी को राहु का जो स्पष्ट है वह इस वर्ष इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्ण चंद्र ग्रहण इसलिए भी है क्योंकि राहु का स्पष्ट चंद्रमा से 6 अंश के दूरी पर आ रहा है, तो बहुत ही नजदीक आ रहा है, इसलिए पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और इस पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी राशि का।